सभी भक्तजनों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। संक्षिप्त गरुड़ पुराण अध्याय 84 गया के तीर्थ का महात्म्य तथा गया शीर्ष में पिंडदान की महिमा में विशाल की कथा। ब्रह्मा जी ने कहा, व्यास जी, गया तीर्थ की यात्रा के लिए उद्यत मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करके सन्यासी के वेश में अपने गांव की प्रदक्षिणा करनी चाहिए। तदंतर दूसरे गांव में वह जाकर श्राद्ध से अवशिष्ट अन्न का भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रह से विवर्जित होकर यात्रा करे। गया यात्रा के लिए मात्र घर से चलने वालों के एक एक कदम पितरों के स्वर्ग आरोहण के लिए एक एक सीढ़ी बनते जाते हैं। गृह चली मात्र से गयाम गमन प्रति स्वर्ग आरोहण स्वप्न पितरम तुम पदे पदे। कुरुक्षेत्र, विशाला, बद्री क्षेत्र, विरजा, जगन्नाथ क्षेत्र तथा गया तीर्थ को छोड़कर से सभी तीर्थों में मुंडन एवं उपवास का विधान है। गया तीर्थ में दिन तथा रात प्रत्येक समय में कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। वाराणसी, सोरनद और महानदी पुनः पुनः के तट पर श्राद्ध करके अपने पितृजनों के स्वर्गलोक में ले जाएं। मनुष्य उत्तर मानसी तीर्थ में जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थ में उसे स्नान तथा श्राद्ध आदि क्रियाओं से संपन्न करना चाहिए। ऐसा करने से वह दिव्य कामनाओं के तथा मोक्ष को प्राप्त करता है। दक्षिण मानस तीर्थ में जाकर श्राद्धवान पुरुष को मौन धारण करके पिंड दान आदि करवाना चाहिए। उस तीर्थ में श्राद्ध आदि करने से मनुष्य, देव, ऋषि एवं पितृ इन तीनों श्रीलों से मुक्त हो जाता है। उस गया क्षेत्र में सिद्ध जनों के लिए प्रीतिकारक, पापियों के लिए भयोत्पादक, अपनी जीवा को लपलपाते हुए महाभयंकर नष्ट न होने वाले महासर्पों से परिव्याप्त कनखल नामक त्रिलोक विस्तृत महातीर्थ है। उदीचीटी तीर्थ में देव ऋषियों से सेवित मुंडपृष्ठ नाम से एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य स्वर्ग लोक जाता है एवं श्राद्ध करने पर उसे अक्षय की फल की प्राप्ति होती है। उस तीर्थ में सूर्य देव को नमस्कार करके पिंडदान आदि सत्क्रियाओं को अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। कव्यवाह, सोम, यम, आर्यमा, अग्निष्ठवात, बहिषद और सोमपा नामक पितृ देवता हैं। गया के तीर्थों में श्राद्ध करते समय इन सभी पितृ देवों की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। कव्यवास तथा सोमोयम चवे वारिमा तथा अग्निस्वाता वैश्य सोमपा पितृ देवता आगच्छन्तु महाभागा यस्माभिराचित स्वगा मदीया पितरो ये जा कुले जाता सनाभ्या तेषां पिंड प्रदान था मांग तो अस्मि गया मिमाम। हे कव्या, सोम, यम, अर्यमा, अग्निस्वात, बहिषद, सोमाप, दिव्य पितृ देवता, आप महाभाग यहाँ पधारे। आप लोगों द्वारा रक्षित हमारे कुल में उत्पन्न जो 6 पिंड पितृलोक में चले गए हैं, उन सभी पितृजनों के लिए पिंड दान करने के निमित्त मैं इस गया तीर्थ में आया हूँ। ऐसे प्रार्थना करके फल्गु तीर्थ में पिंड दान करके मनुष्य को पितामह का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान गदाधर विष्णु का दर्शन करें। ऐसा करने से वह पितृऋण से मुक्त हो जाता है। फल्गु तीर्थ में स्नान करके जो मनुष्य भगवान गदाधर का दर्शन करता है वह सद्य है अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वह अपने कुल के 10 पूर्व पुरुष एवं 10 पश्चादवर्ती पुरुष पर्यंत 21 पीढ़ियों का उद्धार करता है। गया तीर्थ में पहुंचे हुए श्रद्धालु व्यक्ति के लिए यह प्रथम दिन की विधि का वर्णन किया गया है। दूसरे दिन धर्म आरण्य एवं मतंग वापसी में जाकर श्राद्ध करने वाला मनुष्य पिंड दान आदि करे। धर्म आरण्य में जाने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात ब्रह्म तीर्थ में राष्ट्र यज्ञ एवं अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तदंतर कूप और यूप नाम के तीर्थों के मध्य श्राद्ध एवं पिंडोदक कृत्य संपन्न करना चाहिए। कूपोदक के द्वारा किया गया वह श्राद्ध आदि कार्य वह अक्षय होता है। तीसरे दिन ब्रह्मा तीर्थ में जाकर स्नान तर्पण करना चाहिए। तदंतर यूप एवं
कूप तीर्थ के मध्य में श्राद्ध तथा पिंड दान करने का नियम है। तदंतर गो प्रचार तीर्थ के समीप में ब्रह्मा के द्वारा कल्पित ब्राह्मणों के सेवन मात्र से पितृजन मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। युग तीर्थ की प्रदक्षिणा करके वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त कर लेना चाहिए। चौथे दिन फाल्गु तीर्थ में स्नान करके देवादियों का तर्पण करें और उसके बाद गया शीर्ष में रुद्र पदादि तीर्थों में जाकर वह पितरों के लिए श्राद्ध करें। तदंतर व्यास, देवीमुख, पंचाग्नि तथा पद्म त्रय नामक तीर्थों में पिंड दान करके सूर्य तीर्थ, सोम तीर्थ एवं कार्तिक तीर्थ में जाकर किए गए श्राद्ध का फल अक्षय होता है। गए तीर्थ में नव दैवत्य और द्वादश दैवत्य नामक श्राद्ध करना चाहिए। अन्वष्टका तिथियों में वृद्धि श्राद्धों के गया में और मृत्यु तीर्थ में माता के लिए पृथक रूप से श्राद्ध करने का विधान है। अन्यत्र तीर्थों में पिता के साथ ही माता का श्राद्ध करना चाहिए। दशा अश्वमेध तीर्थ में स्नान करके पितामह दर्शन कर यदि मनुष्य रुद्रपाद का दर्शन करता है तो वह पुनः इस लोक में नहीं आता। वित्त परिपूर्ण समग्र पृथ्वी का 3 बार दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल गया सिर तीर्थ में श्राद्ध करने पर प्राप्त हो जाता है। इस गया सिर तीर्थ में सभी पत्र प्रमाण के बराबर पिंड दान करना चाहिए। इससे पितृगण देवत्व को प्राप्त करते हैं। इस कार्य में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान शिव ने मुंड पृष्ठ तीर्थ पर अपना चरण रखा था, अतः उस तीर्थ में अल्प मात्र तपस्या से ही मनुष्य महान पुण्य प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति गया शीर्ष तीर्थ में नामोच्चार के साथ जिन पितरों का पिंडदान करता है उससे नरक लोक में निवास करने वाले पितृजन स्वर्ग लोक एवं स्वर्ग में रहने वाले पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मुंड पृष्ठे पदम न्यस्तम महादेवेन धीमता अल्पेन तपसा तत्र महापुण्यम वान्युतात गया शीर्षे दूया पिंडतामना येसम तु निर्विपेत नरकस्था दिवम ध्यान्ति स्वर्गस्था मोक्ष मानुप्यु। 5वें दिन गदालोल तीर्थ में स्नान करके अक्षय वट के नीचे पिंड दान करने वाला अपने समस्त कुल का उद्धार कर लेता है। अक्षय वट के मूल में साग अथवा उष्णोदक से एक ब्राह्मण को भोजन कराने पर करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन कराने का फल प्राप्त हो जाता है। अक्षय वट में श्राद्ध करने का पश्चात प्रपितामह का दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोकों को प्राप्त करता है एवं अपने 100 कुलों का उद्धार करता है। मनुष्य को बहुत सी पुत्रियों की कामना करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी पुत्र गया तीर्थ में जाए अथवा अश्वमेध यज्ञ करे या नील विष्णु तर्ग करे। एक प्रेत ने किसी वणिक से कहा, हे वणिक, गया तीर्थ में तुम मेरे नाम से पिंडदान करो, जिससे मैं इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाऊंगा। यह पिंडदान दाता के लिए भी स्वर्ग प्रदान करने वाला होगा। ऐसा सुनकर उस वणिक ने गया तीर्थ में उस प्रेत राज के लिए पिंडदान किया। तदंतर अपने छोटे भाइयों के साथ उसने अपने पितृजनों का भी पिंडदान किया। वणिक के द्वारा वहां पिंडदान करने से उस प्रेत राज के साथ उसके सभी पितर मुक्त हो गए और पिंडदान करने वाला वह विशाल वणिक पुत्रवान हो गया। मृत्यु के पश्चात अब उसने विशाल में राजपुत्र के रूप में जन्म लिया। उसने ब्राह्मणों से कहा कि मुझे किस प्रकार के सत्य कार्यों करने से पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मणों ने विशाल नामक राजपुत्र से कहा कि गया तीर्थ में पिंडदान करने से सभी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तदंतर विशाल ने गया तीर्थ में जाकर पिंडदान किया, जिसके पुण्य से वह पुत्रवान हो गया। एक दिन उसने आकाश में श्वेत, रक्त एवं कृष्ण वर्ण वाले पुरुषों को देखा। उन लोगों को देखकर उसने पूछा कि तुम सब कौन हो। उनमें से श्वेत वर्ण वाले पुरुष ने उस विशाल से कहा कि मैं श्वेत वर्ण वाला हूँ, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा किए गए पिंडदान के पुण्य लाभ से मैंने शुभ इंद्रलोक को प्राप्त किया है। हे पुत्र, ये जो रक्त वर्ण वाले पुरुष दिखाई दे रहे हैं मेरे पिता हैं। ये ब्रह्म हत्या करने वाले तथा अन्य महापापों से युक्त थे। हे
ये कृष्ण वर्ण वाले तेरे पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में अनेक ऋषियों का वध किया, अतः इन लोगों को अभिची नामक नरक प्राप्त हुआ था, किंतु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिंडदान से हम सभी पाप विमुक्त हो गए हैं। अब हम लोग उत्तम स्वर्गलोक में जा रहे हैं। यह सुनकर कृतकृत्य होकर विशाला नगरी में राज्य करके वह विशाल स्वर्गलोक में चला गया। गए तीर्थ में पिंडदान करते हुए निम्न मंत्रों का पाठ करना चाहिए। येष्मत् कुले तु पित्रो लब्धु पिंडोदक क्रिया, ये चाप्स्कृत्य चूर्णास्थितुं, ये चा गर्भात् विनिसृतः, येषां दावो न क्रियते, ये अग्नि दगस्तथा परे भूमो दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परां गतिं। पिता पितामहश्चैव तथैव प्राप्ति महा, माता पितामही चैव तथा प्रपितामही तथा मातामह चैव प्रमाता एवं च वृद्धा प्रमातामह तथा मातामही परम प्रमात्मा मही तथा वृद्ध प्रमातामहीति वै अन्यस्वं चैव पिंडो अयं क्षय मपुष्पतिष्ठाताम्। इसका भाव यह है कि हमारे कुलों में जो पितर पिंडदान एवं